या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत। और आज हम बात करेंगे डेटा क्लेंजिंग के बारे से, जिसको डेटा प्रिपरेशन, डेटा मंगलिंग, डेटा wrangling, डेटा ऑर्गेनाइजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने टाइप कास्टिंग, हैंडलिंग डुप्लीकेट्स, आउटलायर ट्रीटमेंट, जीरो एंड नियर जीरो वेरिएंस फीचर, मिसिंग जीरो एंड नियर जीरो वेरिएंस फीचर तक के किया था। और अब हम मिसिंग वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज में क्या रहता है, मिसिंग वैल्यूज को डील करने के लिए, जब डेटा में मिसिंग वैल्यूज रहती है तो उससे डील करने के लिए हम इम्प्यूटेशन यूज करते हैं। इम्प्यूटेशन में दो चीजें होती है, एक तो वेरिएंट्स कि कितने तरीके के कितने तरीके के मिसिंग डेटा रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएंट हम देखते हैं मिसिंगनेस एट रैंडम। ठीक है, MAR। सेकंड देखते हैं हम मिसिंगनेस नॉट एट रैंडम, MNAR। मिसिंगनेस कंप्लीटली एट रैंडम, MCAR। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। ये इमेज आप देख रहे होंगे, है ना। इस इमेज में MCAR, मिसिंगनेस कंप्लीटली एट रैंडम, है ना। X यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, Y यहाँ पर आउटपुट है, M यहाँ पर मिसिंगनेस है, Z यहाँ पर रैंडम नॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं X की वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू आउटपुट से रिलेट कर रही है, मिसिंगनेस रैंडम नॉइज से रिलेट कर रही है। यहाँ पर जो y है आउटपुट वेरिएबल, इसमें कुछ मिसिंग डेटा रहता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मिसिंगनेस और आउटपुट रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो या इसको बोलते हैं मिसिंगनेस कंप्लीटली एट रैंडम। ठीक है ना। फिर दूसरा हम देखते हैं MAR, मिसिंगनेस एट रैंडम। ठीक है, जिसमें इनपुट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और आउटपुट डेटा, है ना, जिसमें मिसिंगनेस है। ठीक है, वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये y एक्चुअल में आउटपुट नहीं है ना। इसको मैं आउटपुट नहीं बोलता हूँ, इसको मैं ये बोलता हूँ कि एक डेटा है जिसमें मिसिंगनेस है। ठीक है, तो x और y रिलेट कर रहे हैं, है ना, जिसमें y में मिसिंगनेस डेटा है और x ऑब्जर्व वैल्यू है, जिसमें ये आप देख सकते हैं मिसिंगनेस नॉइस से रिलेट कर रहा है और मिसिंगनेस ऑब्जर्व्ड वैल्यू से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसिंगनेस एट रैंडम। फिर थर्ड देखते हैं मिसिंगनेस नॉट एट रैंडम। यहाँ पर x है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, y है मिसिंगनेस इन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, कुछ डेटा है जिसमें मिसिंगनेस है, ये वो मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, ये z है ना, ये मिसिंगनेस है। ठीक है, और ये रैंडम नॉइस है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे रिलेट कर रहे हैं। y मिसिंगनेस जो डेटा है, पार्शियल डेटा है ना। y मतलब पार्शियल डेटा है, वो मिसिंगनेस से रिलेट कर रहा है। पार्शियल डेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू से रिलेट कर रहा है ना। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिसिंगनेस से रिलेट कर रही है, मिसिंगनेस रैंडम नॉइस से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिसिंगनेस कंप्लीटली एट रैंडम, मिसिंगनेस एट रैंडम, मिसिंगनेस नॉट एट रैंडम का। ठीक है, ये हो गए हमारे वेरिएंट्स। ठीक है, जो कि इम्प्यूटेशन में आते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स में क्या हम देख सकते हैं, तीन टेक्निक्स है। डिलीशन मेथड्स, सेकंड है सिंगल इम्प्यूटेशन मेथड्स, थर्ड है मॉडल बेस्ड मेथड्स। ठीक है, डिलीशन मेथड्स में क्या है, सिंपल स्ट्रेटजी से, ये फर्स्ट अप्रोच रहता है हमारा, जिसमें फर्स्ट रहता है केस वाइज डिलीशन और लिस्ट वाइज डिलीशन और कंप्लीट केस एनालिसिस। इसमें क्या रहता है, केस वाइज डिलीशन में इसमें ऐसा रहता है कि जो सेल मिसिंग है ना, वो पूरा रो को ही डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं केस वाइज डिलीशन। और पेयर वाइज डिलीशन और अवेलेबल केस एनालिसिस में मतलब ये रहता है कि हम मिसिंग डेटा के साथ ही प्रोसीड करते हैं हमारे एल्गोरिदम में। हम जो एल्गोरिदम यूज करते हैं उसमें जो मिसिंग डेटा रहते हैं, है ना, उसको ऐसे ही एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है, तो वो पेयर वाइज डिलीशन होता है, या फिर अवेलेबल केस एनालिसिस बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो डिलीशन मेथड हमारा ये हो गया।
फिर उसके बाद आता है सिंगल इम्प्यूटेशन मेथड। सिंगल इम्प्यूटेशन मेथड में क्या रहता है, मेन इम्प्यूटेशन मतलब एवरेज निकालते हैं उस डेटा का ना पर्टिकुलर, और जो एवरेज का आंसर आता है उस एवरेज को मिसिंग सेल जो एम्प्टी सेल्स है उसमें पुट कर देते हैं। मीडियन इम्प्यूटेशन, मीडियन निकालते हैं डेटा का और मिसिंग सेल है उसमें मीडियन पुट कर देते हैं। मॉड इम्प्यूटेशन ये क्लासिफिकेशन डेटा में यूज होता है, ये जहाँ पर हम मोड निकालते हैं डेटा का और उस मिसिंग सेल्स में मोड को पुट कर देते हैं। फिर आता है रैंडम इम्प्यूटेशन, इसमें जनरली एवरेजिंग होती है। एवरेजिंग मतलब मीन इम्प्यूटेशन। रैंडम इम्प्यूटेशन मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हॉट डेक इम्प्यूटेशन का मतलब ये होता है, हॉट डेक को थोड़ा सा हम देखते हैं। अच्छा, ये इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये इसमें आप ये इमेज देख सकते हैं जिसमें ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स वैल्यूज हैं, जिसमें से ट्रू की वैल्यू मिसिंग है। तो ट्रू की वैल्यू अगर हम ये एम्प्टी है, ट्रू की वैल्यू अगर अपन को चाहिए तो हम क्या करेंगे, ट्रू की वैल्यू दो वैल्यू अवेलेबल है 51 63, तो इसका हम एवरेज कर देंगे 51 + 63 डिवाइडेड बाय 2 और जो आंसर आएगा वो एन ए वैल्यू में रहेगी, ठीक है। तो ये होता है हॉट डेक इम्प्यूटेशन। अवेलेबल जो डेटा रहते हैं उसका एवरेजिंग करते हैं, ठीक है। रिग्रेशन इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं हम, और जो इक्वेशन और जो सेल रहता है, एम्प्टी सेल रहता है, उसको एज एन आउटपुट लेते हैं और जो रिमेनिंग डेटा रहते हैं उसको इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। तो रिग्रेशन का इक्वेशन यूज होता है और ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है, रिग्रेशन के इक्वेशन से। के एन एन इम्प्यूटेशन, के एन एन इम्प्यूटेशन का मतलब के एन एन मेथड हम यूज करते हैं, है ना। इसको भी हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, समझेंगे थोड़ा सा। है ना। इस इमेज को हम एज एन एग्जांपल लेते हैं। इसमें इतने सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हम फेयर को एज एन टारगेट लेते हैं कि इसको लेकर के हम समझते हैं। जिसकी मान लीजिए सेकंड नंबर का डेटा है 7.9250, ये मिसिंग है ना। तो हम अब कैसे के एन एन के थ्रू इसको यहाँ की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 71.2833 को का डिस्टेंस 53.1000 से निकालेंगे। 71.2833 का डिस्टेंस 8.0500 से निकालेंगे। 7.2500 का डिस्टेंस 53.1000 से निकालेंगे। 7.2500 का डिस्टेंस 8.0500 से निकालेंगे। जिसका डिस्टेंस सबसे कम आएगा वहां उस डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, ठीक है। 7.9250 से आप रिलेट भी करोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा थोड़ा आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो के एन एन इम्प्यूटेशन ऐसे यूज होता है, डिस्टेंस मेथड यूज करते हैं उसमें, है ना। डिस्टेंस फाइंड करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं मॉडल बेस्ड मेथड पर, है ना, जिसमें आता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, है ना। इसके बारे से भी आपको दिखाता हूं मैं। ये इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइपोथेसिस होता है, स्टार्ट, इनिशियल वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन स्टेप। ये जो 3 स्टेप रहते हैं, अपर के 3 स्टेप रहते हैं, यहाँ पर हाइपोथेसिस का चेक होता है ना, और लास्ट में चीजें कन्वर्ज होती है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मेथड मतलब क्या, जब तब तक कैलकुलेशन होगा जब तक स्टेबल वैल्यूज अपन को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो रहता है इटरेशन, ठीक है ना। तो ये हमने हाइपोथेसिस करी, है ना। जब तक हम तब तक कन्वर्ज करते हैं जब तक वैल्यू सेम वैल्यू, हमको सेम वैल्यू के आसपास ही चीजें नहीं मिलती अपन को, ठीक है ना। एक समय के बाद वो वैल्यू सैचुरेट होना शुरू होगी और हमारे हाइपोथेसिस रहेगा वो सही होते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड
मैक्सिमम लाइक्लीहुड EM एल्गोरिथम, ठीक है। फिर